आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, आप सभी जानते हैं कि मैं हर माह के प्रथम सप्ताह में आपकी बात और अपने मन की बात करने के लिए आपके बीच मैं आता हूँ। चूँकि इस माह कुछ साथियों का बहुत फ़ोन आने लगा, इसलिए मैं आपको आज ही आपके बीच मुझको आना पड़ा। आपको एक बात बता दूं मैं कि ये YouTube में बनता है। अपने अधिक से अधिक लोगों को बताने की कोशिश करें कि जन चिंगारी छत्तीसगढ़ अगर अच्छा लगता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा वो करिए, ताकि छत्तीसगढ़ में इसका फैलाव हो। अगर मेरे विचार जिनको अच्छा लगता है वो उस रास्ते को अपनाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पार्टीवाद में जाने से कोई भलाई नहीं है आपकी, कि आपने देख लिया है जिसको आप जितना चाहते हो वो आपको उतना नहीं चाहता। शासन की सुविधा कभी मुफ्त में दिलाने के लिए कोई राजनीतिक दल के नेता सामने नहीं आ रहे। खैर, ये बात और आगे वीडियो में जारी करूंगा। आज आने का मुख्य कारण ये था कि छत्तीसगढ़ में जो नवंबर माह में हमारे यहाँ चुनाव होने जा रहा है, उसमें कांग्रेस की ओर से जितने नामांकन भरे हैं उनको लेकर के पूरे छत्तीसगढ़ में बहुत चर्चा है। इसलिए मुझको दबाव आ रहा था कि आप इस पर कुछ बनाइए कि क्या बात है, आप अपनी बात बताइए कि इतना अधिक फॉर्म क्यों भरा गया है। तो मैं कहा, आप लोग सब जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में गुटबाजी बहुत चरम सीमा पर है। उसी का ये नतीजा है। और मैं तो सबसे पहले यही राजनीतिक दल के नेताओं से कहूँगा कि छत्तीसगढ़ में अकाल की स्थिति निर्मित हो चुकी है। एक तो किसानों की बुआई जो है काफ़ी लेट हुआ है, उसके बाद मौसम हमको साथ नहीं दे रहा है। दोनों राजनीतिक दल के नेता गांव-गांव जा रहे हैं, विधानसभाओं में जा रहे हैं। शायद इसकी रिपोर्ट, इसकी सर्वे वो नहीं करा रहे हैं कि किसानों की क्या हालत होने वाली आगे चलकर। इस पर वो अपने विचार कहीं समाचार पत्रों में, टीवी में नहीं दे रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि इस पर अपने विचार दें। किसानों की दुख की घड़ी है, उनको कुछ सांत्वना दीजिए कि बिजली विभाग कम से कम उनको खेतों की सिंचाई में नहर से जो पानी छोड़ना है उसमें नहरों में पानी फुल छोड़ा जाए, आधा अधूरा भी छोड़ा जा रहा है। अब बिजली की हालत बहुत ख़राब है, जिसमें एक ट्रांसफार्मर मान लीजिए 63 का है, उसे 15 से 20 लोगों को लाइन दिया जा रहा है। कुछ किसान मेरे को बताया कि हमने अपने विद्युत प्रभारी को बताया तो बोले सुधार हो जाएगा, धीरे सब हो जाएगा। जब नहीं हुआ तो संभागीय अभियंता महोदय से भी कई किसान गए और उनको बताया कि साहब, एक ट्रांसफार्मर में जहाँ 12 दिए जाते हैं 63 में, वहाँ 15 से 20 दिया जा रहा है, पानी नहीं पहुँच पा रहा है। आखिर ये क्या हो रहा है विद्युत विभाग में? वैसे तो मेरे को अनुभव है, कई बार मैं गया हूँ तो उनका कहना है कि नहीं, इसमें तो 63 का है और इसमें 10-11 से ज़्यादा नहीं दिया जा सकता। आज 17-18 दिए जा रहे हैं, कई जगह तो अरे रिकॉर्ड में ही नहीं है। अब बोले हम टेम्परेरी कनेक्शन, गांव किसान बोलता है कि हम टेम्परेरी कनेक्शन ले आए। ये पैसा कमाई का चल रहा है, ऐसा लग रहा है मेरे विद्युत विभाग में। तो हम हमारे ऊपर बहुत संकट है। तो हमें चाहते हैं कि जो सिंचाई के साधन हैं, हमारे बांध हैं,
विद्युत विभाग है, इससे जो परेशानी हो रही है, इसका कुछ उपाय ढूंढें दोनों राजनीतिक दल के नेता। खैर, मैं अपने मुख्य मुद्दे पे आता हूँ कि जो लोगों ने ये फरमाइश किया है कि कारण क्या है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के उम्मीदवारों की इतनी होड़ लग गई, जहाँ 100 उम्मीदवार एक ही विधानसभा से मांग रहे हैं। तो मैं तो आप लोगों को साथियों पिछले बार ही बता चुका था कि यहाँ 4 गुट है, 5वां बनेगा नया अध्यक्ष महोदय का, उसी का एक कंपटीशन है। अब इस कंपटीशन में एक और उम्मीदवार, बहुत से चतुर चालाक उम्मीदवार भी हैं इसमें। अगर इनको टिकट नहीं मिलेगी, कुछ जातिवाद वाले हैं, जाति के आधार पर टिकट मांग रहे हैं कि हमारा इतना जात है, इनको टिकट दो। तो चतुर चालाक जो उम्मीदवार हैं, जिनको अगर टिकट नहीं मिलेगी तो वो भीतरघात करेंगे। पिछले चुनाव में हमने देखा है। अब इसलिए भीतरघात करेंगे कि भीतरघातियों को पिछले चुनावों के बाद संगठन में बहुत बड़ा ऊंचा पद दिया गया था, प्रदेश स्तर का पद दे दिया गया था भाई। इस लालच में भी लोग नामांकन दाखिल कर रहे हैं अपना ब्लॉक कांग्रेस कमेटी में। और कई भाग्यशाली तो ऐसे हैं, उनको तो लोकसभा टिकट दे दिया गया, जिन्होंने खुलेआम भीतरघात किया। अगर मुख्यमंत्री करीबी, अगर आपको उनके मुताबिक अगर आप भीतरघात करोगे तो लोकसभा की टिकट भी मिल सकती। इसलिए कांग्रेस में होड़ लगा हुआ है और कुछ नहीं। देख लीजिए लिस्ट, अगर कांग्रेस कमेटी में सही सत्यता को स्वीकारने वाले लोग होंगे तो आप देख लीजिए कितने लोगों ने, किन लोगों ने पिछले चुनाव में क्या किया था, उनको क्या क्या पद दिया गया। प्रत्याशियों ने शिकायत भी किया, कई हार गए, क्योंकि उस समय भाजपा के खिलाफ हवा थी, इसलिए बहुत से लोग जीत भी गए। और इस नामांकन में तो इतना हो गया है कि कांग्रेस में तो इतनी बड़ी गुटबाजी हो गई है। मैं अपने बिलासपुर जिले के तखतपुर विधानसभा की बात बता रहा हूँ। लोकसभा चुनाव के लिए पर्यवेक्षक भेजा गया है डॉक्टर उपाध्याय जी को। उनको तखतपुर, कोटा, मुंगेली, लोरमी दौरा करना था। उन्होंने सूचना दिया था, तखतपुर में तो बैठक होने ही नहीं दिया गया उनका। अभी मुख्यमंत्री जी आए थे वहाँ 28 सितंबर को संकल्प दिवस को संकल्प समारोह को संबोधित करने के लिए। वहाँ तो एक उम्मीदवार जो दाखिल किया है कि उम्मीदवारी के लिए, उसका स्वागत द्वार ही फाड़ दिया गया, पम्पलेट पोस्टर फाड़ दिए गए रातों रात। बहुत चरम सीमा पे है गुटबाजी कांग्रेस। कैसे संभालेंगे? अवश्य तो पहले सोशल मीडिया में जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी का एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया में, 37 विधायक हारेंगे जिसमें 5 मंत्री हैं, उसका भी बहुत असर हो रहा है। कांग्रेस में बहुत हड़कंप मच गया है कि पहले बार कांग्रेस कमेटी या कोई राजनीतिक दल पहले बार अपने पराजित होने वाले उम्मीदवारों का नाम और विधानसभा वार उसको प्रसारित करवाया है। और इस होड़ को देखते हुए लोग, तो हमारे बिलासपुर संभाग में एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां एक प्रत्याशी ये बोल रहा है कि मैं पार्टी को 5 करोड़ तक चंदा दूंगा और टिकट लेके आऊँगा। आप लोग पता करिए ये कौन सा विधानसभा है, कौन सा प्रत्याशी है। अपने लोगों को बता चुका है, चर्चा के विषय बना हुआ है। तो इसीलिए कांग्रेस में जो होड़ लगा है ना टिकट मांगने का, वो जानते हैं कि टिकट मिले चाहे न मिले, प्रदेश स्तर में प्रत्याशी को हरवाने के बाद पोस्ट मिल जाता है संगठन में। इसलिए ये भाग्यशाली को तो बता चुका ना, लोकसभा भी प्रत्याशी भी बन सकते हैं अगर बड़े नेता मुख्यमंत्री जी के या और किसी मंत्री की शिकायत इशारे पे अगर किया जाता है तो उदाहरण आपके सामने है। वैसे छत्तीसगढ़ में चर्चा ये है कि घर के
घर में आग लगी घर के चिराग से। ढाई ढाई अढ़ैया लगा हुआ था, आप सब जानते हैं। पिछले महीने कांग्रेस हाईकमान ने समझौता रूपी हवन पूजन करा करके शांत किया था। उसके बाद कांग्रेस हाईकमान ने ही 5 साल का राहु काल लगा दिया। इससे और अंदरूनी कलह पैदा हो गया है। एक दूसरे को हराने के लिए अभी से तैयारी चल रही है, अभी नामांकन नहीं भरा गया ना। तो राहु काल से बहुत ग्रस्त है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस। पता नहीं आगे क्या होगा, अब कैसे ये सुधारेंगे, क्योंकि अढ़ैया तो खत्म हो गया। अब राहु काल आने से, तो राहु को जानते हो आप कि कितना तकलीफ देता है। यही राहु काल के कारण पंजाब की गद्दी चली गई। है वो उनकी पार्टी की बात है, मगर कांग्रेस में इतना उम्मीदवार नामांकन इसीलिए भरे हैं कि हम नहीं तो तुम नहीं, ये खेल होगा। कितना भी कुछ भी दावा कर लें। वैसे संकल्प शिविरों में हमारे मुख्यमंत्री जी अपने कार्यकर्ताओं को शपथ दिला रहे हैं। हम तो उन चेहरों को भी देखे हैं समाचार पत्रों में, टीवी में, जिन्होंने 5 साल तक कांग्रेस विधायकों के खिलाफ खुल कर जी भर के उन्होंने विरोध किया है। कई क्षेत्रों में तो विधायकों के अनुशंसा पर काम ही नहीं होने दिया गया, अधिकारी सुनते नहीं थे। वो संकल्प ले रहे हैं और मुख्यमंत्री जी ने पता नहीं क्यों और विधानसभा में नहीं बोला। बिलासपुर जिले के सिर्फ सीपत विधानसभा में ये कहा, भीतर घातियों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। मुझको ताजुब हुआ कि और ब्लॉकों में गए, वहाँ क्यों नहीं बोले। इससे जाहिर है कि कोई ठेकेदार या व्यापारी को सीपत विधानसभा में उम्मीदवार बनाया जाएगा, ऐसा लग रहा है मेरे को। नहीं तो सब जगह में बोलना चाहिए था भीतर घातियों के लिए। और फिर आपने तो पद दिया, उदाहरण आपके पास लिस्ट है, मुझको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, प्रदेश की जनता जानती है। खैर, आपकी पार्टी है, आप जो चाहें कर सकते हैं, मगर राहु काल जो है बड़ा, उसकी सांत्वना कैसे कराओगे आप, ये आप ही समझिए। मुख्यमंत्री जी, आपने 20 कुंटल धान लेने की घोषणा किया है किसानों का, अच्छी बात है, मगर उसमें एक पेच लगा दिया है आपने कि धान बेचने के पहले फिंगर लगेगा। अब 60 साल की उम्र वालों का फिंगर नहीं आ रहा है मुख्यमंत्री जी, इसका भी पता करवा लीजिए आप अपने जो इस समय पर्यवेक्षक भेज रहे हैं उनके द्वारा। जो सहकारी समिति में राशन वितरण हो रहा है, उसमें बहुत से लोगों को अभी जो केवाईसी करने के लिए कहा गया है, अंगूठा नहीं आ रहा है, उंगली नहीं आ रहा है। धान बेचने में तो किसानों की हालत खराब हो जाएगी मुख्यमंत्री जी। अगर यही हाल रहा, बोले वो तो फेल हो गया है भैया मशीन, वहाँ से टावर नहीं मिल रहा है, हम क्या होगा हमारे हम किसानों का। अब ये फिंगर वाला तो, अरे आपने ही तो, आपने पटवारी, अपने पटवारियों के द्वारा हमको लिस्ट दिया है ना कि तुम इतना बेच सकते हो, उसमें काहे की शंका हमारे पर कर रहे हो भाई, हम चोर हैं क्या। अरे आपने सहकारिता चुनाव खुद नहीं कराया, क्यों नहीं कराया इसको आप जानिए। सब जगह नॉमिनेशन करवाए हो आप, और गड़बड़ी किसान करेंगे। किसानों को फिंगर होना चाहिए। हम पढ़े लिखे सब बेकार हो गए, दस्तखत का कोई मतलब नहीं हुआ। ऐसा परेशान मत करिए मुख्यमंत्री, जाते जाते कम से कम कुछ तो रहम करिए छत्तीसगढ़ के किसानों पर। अब आज आप बोलते हो कि नहीं उसके परिवार का कोई नामनी भी हो सकता है। अरे आप खुद जानते हो कि हर परिवार में अलग अलग हो गए, कोई किसी को मानने को तैयार नहीं। ये किसानों के सामने बहुत बड़ा समस्या आपने पैदा कर दिया। आप देखिए इसको कैसे सुधारेंगे, कैसे सुलझाएंगे।
सब व्यवस्था आपकी हो, आपके अधिकारी कर्मचारी सब वहाँ रहते हैं, उसके बाद भी हमको अंगूठा लगाना पड़ेगा। वो पहचानते हैं, उनकी बात तो नहीं मानोगे आप। ये वो ये कहेगा तो अंगूठा ही बताएगा। खैर, आपका सत्ता है, जब तक हमको भोगना है भोगेंगे, जो करना है कर लीजिए आप। लेकिन मेरे को तो लगता है राहु काल से निपटने में बहुत तकलीफ होगा। कैसे निपटोगे, थोड़ा जल्दी तैयारी करो, बहुत भयानक गुटबाजी चल रही है। मैं यही बताने आया था उन साथियों को कि जो मेरे को कहते थे कि आप अपना विचार बताइए कि इतना आवेदन विधानसभा में उम्मीदवारों ने क्यों दिया है। तो मैं ये बताने आया था, और इतना कह के मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।